ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप इस लिंक को कॉपी करके अपने पास कहीं भी सेव कर लें, व्हाट्सएप में सेव कर लें या और जहां भी फाइल में सेव कर सकते हैं। वहां पर आप सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसमें जुड़ सकेंगे, परंतु यहाँ पर क्लिक करने से नहीं जुड़ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कलर चेंज नहीं होता है। तो वहां जाकर आपका कलर चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाता है तब ये क्लिकेबल होता है, नहीं तो कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको आप वहां पेस्ट करेंगे किसी भी ब्राउजर में, तो ये खुल जाएगा। इसके साथ हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है जिसमें मुरली के हम 20 प्रश्न पूछते हैं और उन 20 प्रश्नों को का उत्तर भी उसमें दिया हुआ होता है। आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आंसर सबमिट करेंगे आप उसके बाद अपना रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, और ताकि आपको पता लग जाता है कि मेरे कितने प्रश्न ठीक हुए। इससे ये समझ में आ जाता है कि आज मैंने सारा दिन जो आज की जो मुरली थी उसको मैंने दोबारा से समझो एक प्रकार से रिवाइज कर लिया। आप इसको दिन में कई बार भी रिवाइज कर सकते हैं, परंतु पता लग जाता है आंसर का, परंतु समझ सकते हैं तो आपस में चर्चा कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे। उसी फॉरम में एक हमने लिंक दिया है आज का ईश्वरीय खजाना। तो आज का जो ईश्वरीय खजाना है उसमें उस दिन की मुरली और उससे आगे की भी मुरली पीडीएफ और HTML में मिल जाती है, और उसके साथ ऑडियो मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, जो हम प्रश्न अपलोड करते हैं वो भी मिल जाते हैं। और यदि आप उसका होम क्लिक करेंगे तो होम में आपको जो भी सारा खजाना है वो सारा खजाना है, सभी प्रश्नों के उत्तर, और उनमें हजारों जो वीडियोस हैं उन सब वीडियोस में से जो भी आपको अच्छा लगता है, सेवा करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जिनकी भी सेवा करना चाहते हो आप उनके पास भेज सकते हैं। ये एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। उनमें से कोई आप सीरीज भी बना सकते हैं कि आप अपने ग्रुप में आज पहला वीडियो भेज दिया, फिर दूसरा भेज दिया, फिर तीसरा भेज दिया, तो इस प्रकार से उनको लगातार ज्ञान मिलता रहेगा। एक विषय चुनो और उस विषय से सेवा करो। मतलब आप कैसे भी सेवा कर सकते हैं। ये सेवा का खजाना है, आपका अपना भी भाग्य बनेगा और अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने में आप सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, भाई जी ग्रुप में रोज के रोज जाता है। मुरली का सार बहुत अच्छी बात है। देखो, हर एक सेवा करेगा, जितना जिन आत्माओं तक पहुंचाने के निमित्त बनेगा, फल तो उसी को मिलना है। खजाना तो पड़ा हुआ है, परंतु हाँ जी, इसमें जैसे आपने आंसर किया, आपने नंबर आ गया, पर आपने जो गलत आंसर दिया है ना उसका सही आंसर क्या है वो पता नहीं चल रहा है इससे। देखो उन चारों में से एक आंसर ठीक होता है। आप जो है ना, देखो दो बातें हैं। एक बात तो ये आती है कि हमारी गलती भी हो सकती है, क्योंकि बहन को जब हम क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो बन गए, परंतु जब वहां पर बताना होता है, एक जो गलती हम समझ सकते हैं कि बताने में उसका एक क्लिक कि ये वाला राइट है, उसने किसी रॉन्ग को लगा दिया है राइट, तो वो फिर जो है ना रॉन्ग बताएगा।
ऐसा कोई एक आधा प्रश्न गलती हो सकती है, बाकी आप यदि ठीक अभी भाई जी मेरे ना 2 प्रश्न गलत हुए, अभी मुझे ये पता चला उसका कि करेक्ट कौन सा आंसर है। बहुत अच्छी मैंने बात है। उसके लिए आप उसके लिए ना एक तो क्या है कि मेरे को लिख कर भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप पर जैसे एक दो ने भेजा भी है मेरे पास कि इसमें से राइट आंसर क्या है। और बाकी जो है ना, दूसरा क्या है कि आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई नाम लिख करके, दूसरा मतलब मोबाइल नंबर लिख करके आप उसको भरेंगे, तो आप दूसरे की दूसरी चॉइस लेकर के देखो, तो आपको पता लग जाएगा 4 में से एक तो राइट होगा ही। ठीक है नहीं? मान लो आपने गलत ले लिया, उसका राइट लेने का तरीका क्या होगा? क्योंकि या तो आप मेरे पास लिखेंगे तो उन है तो राइट आंसर उन चारों में से कोई एक ही, ठीक है नहीं? तो उसके लिए क्या है कि आप नाम दूसरा लिखो, आप उसी फार्म में दोबारा से क्लिक करो, और उसको जो है ना फार्म भरेंगे तो आपको नाम लिखेंगे अलग और मोबाइल नंबर अलग देंगे, तो वो उसको पता नहीं है कि कौन भर रहा है, पर तो नाम अलग है तो वो अलग फार्म हो जाता है। तो अलग फार्म आप करें। हाँ जी। मैं ना शिमला गई थी, तो वहां पे सेंटर पे दीदी के पास ऐसे क्वेश्चन आंसर थे, पर उन्होंने है ना क्या नाम है वैसे जैसे फार्म भरा, जिस भाई की पेपर चेक होता है ना तो उसमें सही आंसर लिखा हुआ नीचे आ जाता है, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? भाई देखते जी हैं, मेरी बहू ने भी भेजा है, तो क्वेश्चन के आंसर थे ही नहीं, तो हो बहू ने जाता है, भी हो भेजा जाता था ऐसा। मेरे नाम ऐसा से। देखो, ऐसा है ना कि आपका चॉइस सुझाव है, मैं इस सुझाव को भी देखूंगा कि जब वो भरे तो उसके बाद उसको राइट आंसर मिल जाए, ये भी भाई देखता कल हूँ। कल वाले में 2 आंसर वो गलत हमारे ठीक लग रहा है, उस हिसाब से होने वही चाहिए, लेकिन वो हाँ, गलत दिखा रहा है हाँ, वो उसके कल के 2। उसके लिए देखो, ऐसा है ना कि ये टेक्निकल काम है। टेक्निकल काम में जरा सी भी भूल हो जाए, जरा सी भी भूल हो जाए कि लगाना था तीसरा, बताना था उसको कि तीसरा आंसर है इसका, हम उसको आंसर बताते हैं ना, मशीन ने करना है ना, हमने तो करना नहीं है ना, नंबर लगाने हैं। तो हमने उनको बताया कि तीसरा ठीक है, जबकि गलत हमारी हमारी गलती हो गई, ठीक था दूसरा और हमने उसको तीसरे को ठीक कर दिया। तो अब क्योंकि 20 निशान लगाने हैं, 20 प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, जरा सी भी आंख हिल गई, बी को सी देख लिया या सी को डी देख लिया, तो आंसर आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है नहीं? बाकी इसमें परेशान नहीं होना है, जहां भी है उसको आप लिख करके भेज देंगे तो उसको करेक्शन कर दिया जाता है। यही इसका समाधान है, क्योंकि गलती तो इंसान से होगी ना, क्योंकि बहने टिक। जैसे भाई जी हाँ जी। जैसे भाई जी प्रश्न है कि हल्कापन कम महसूस करेंगे यदि अभिमान में रहेंगे तब, या स्मृति में रहेंगे तब। हम लोग स्मृति में लिखे हैं तो उसको गलत आंसर उत्तर आया है, ये गलत है। यदि अभिमान में तो रहेंगे तो हल्कापन कभी नहीं रहेंगे। चलो अच्छी बात है, जैसा आपको समझ में आया, हमें समझ में नहीं आया, स्मृति में लगाए थे, हमारा भी गलत है। कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि सही कह रही है बान्या, बिल्कुल राइट बोल रही है। जी वही गलत आप देख रहे हो क्यों, जैसे आप बताया कि राइट आंसर नीचे दिखाई दे जाए, तो उसका भी हम देखते हैं कि कैसे होता है। और सही कह रही है, कल का सबका तो गलत हुआ है, बिल्कुल बहने सही बोल रही है। मैं भाई कब जी मैं मेन उनको कारण कोई भाई गलत जी तो नहीं कह रहा हूँ बहन जी, आप। हाँ जी बोलो। भाई जी मेन कारण टचिंग सही नहीं लगा पाते हैं जब होता है। भाई देखो, आप देखो, गलती आपसे भी हो सकती है, गलती हमारे से भी हो सकती है, हम कोई भगवान नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया, हमने गूगल को फार्म को बताना होता है कि ये राइट है, यदि इसको कोई क्लिक करे तो उसको राइट करना, और यदि इसको क्लिक नहीं करता तो वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने उसको राइट आंसर भी देना होता है। जहां 4 ऑप्शन लिखे हैं उसके बाद वो पूछता है इस 4 में से राइट क्या है, तो हम उनको राइट भी बताते हैं कि ये राइट है। अब उसके बताने में हमारी गलती भी हो सकती है कि हमने पहले की बजाय तीसरे को बता दिया, या दूसरे साथ वाले को क्लिक कर दिया जल्दी जल्दी में, तो हमने गलत उसको आंसर दे दिया है, तो वो ठीक कैसे करेगा? ठीक है ना भाई उसका। शांति भाई जी, हाँ जी। बहू ने देखा था, वो उसने ऐसे क्लिक करके भी देखा था, लेकिन वो आंसर का कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी उसमें कह रही थी कि मम्मी दोनों में इनमें पीछे बहन से जी, ही हुई है। बहन जी समझ गया मैं आपकी बात शांति भाई जी को। समझ गई, उसमें क्या मैं भी होता है समझ कि गई भाई जी, जो आप कह रहे हो मैं भी समझ गई। चारों में से हमने उसमें टिक ही नहीं किया कि ठीक कौन सा है, तो वो किसको शांति भाई बताएगा जी ठीक?
मतलब ये बात हो ना, हमने उसको बताना है। अब हम 20 आंसर बता रहे हैं कि इसके ये आंसर ठीक है, और हम बताना भूल गए हैं, तो वो बताएगा नहीं, वो सारे बताएगा सारे गलत है, ठीक बताया नहीं हमने उसको कि इन चारों में से कौन सा ठीक है, वो हमने बताना है ना। और हमने उसे नहीं बताया है तो वो उसके चारों ही गलत बताएगा, चारों ही गलत है, ठीक तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास ठीक आंसर हमने दिया नहीं ना उसको, ठीक है। और टेक्निकल काम है ये, मतलब आपने सिर्फ अपने आप को देखना है। किसी पर कोई बात रह जाती है तो उसको आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दें, मैं उसे देख लूंगा, ताकि वो गलती दोबारा नहीं हो। उसके लिए बच्चों को कह सकते हैं भाभी भाई ध्यान से जरा टिक करो, क्योंकि सारा काम मैं करने बैठूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। कहा था, मैं कहा मेरा भाई ने व्हाट्सएप दे रखा है, मैं कहूँ उस पे आप लिख के भेज दो, बाकी फोन नहीं करना है। मैंने बस समझा दिया था, फिर बहू ने व्हाट्सएप ही करा था। हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास आए हैं, मैंने बताया ना कि प्रश्न जो है ना इसका ठीक कौन सा है। चलो, मतलब मेन बात हमें समझ में आ गई, हमें परेशानी होना, हमें अपना काम अपने आप को जांचना है। और इस बहाने हमने रिवीजन किया, और जहां पर अच्छा है कि तर्क आया कि क्वेश्चन ठीक आखिर कौन सा है, मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, तो उसके लिए आप लिख करके भेज सकते हैं, फिर उसका आंसर आ जाएगा कि हाँ क्या ठीक है क्या गलत है। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, दुकान है, एक ही हट्टी है, वंडरफुल हट्टी है। और इसके साथ हमें अपनी बुद्धि में रखना है कि ये पूरी दुनिया की आत्माओं के लिए एक ही हट्टी है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। जिस पर क्या मिलता है? जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो, उस हट्टी के तुम क्या हो? मालिक हो। प्रश्न, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी कर नहीं सकता। ये एक ऐसा वंडरफुल दुकानदार है जिसकी वंडरफुल पर तो पूरा का पूरा प्रश्न बनता है कि इसका बाप नहीं, इसका टीचर नहीं, इसका कोई गुरु नहीं, ये किसी चीज का मालिक नहीं, सबका मालिक बना हुआ है। इसने किसी चीज को भोगना नहीं, और सारे संसार की आत्माओं का वंडरफुल गाइड है। और इस दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं, यूनिक है। इस जैसा और कोई आत्मा नहीं जो ऐसा कार्य कर सके। कॉपी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कॉपी? क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। इतना सूक्ष्म है कि जिसे हम इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते, परंतु सारे खजाने अपने में रखता है। कई बार है ही नहीं, और उन खजानों को कभी क्षय नहीं करता, खर्च नहीं करता, और उन खजानों को सबको देता है। सब ले लो, जितना ले लो, अखुट है। क्योंकि ये कोई स्थूल चीज नहीं है जो खुट जाए, कम हो जाए। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, शक्तियों का, सारे खजानों का सागर शिव बाबा खुद है। जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। निवृत्ति मार्ग वाले कौन से हैं? निवृत्ति मार्ग वाले कौन से? जो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, परिवार का त्याग करते हैं, वो निवृत्ति मार्ग वाले। और जो परिवार में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले, परिवार में रहने वाले। परिवार में रहने वाला प्रवृत्ति मार्ग, परिवार से अलग रहने वाले निवृत्ति मार्ग।
कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकता। बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, परंतु कोई भी बाप समान एक्यूरेट बन भी नहीं सकता। कृष्ण इसका एग्जाम्पल बनता है कि वो बाप समान बनता है, परंतु वे फिर गिरना शुरू कर देता है। ये एक कमी रह जाती है उसके अंदर कि परमात्मा कभी अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करते। कृष्ण अपने गुण और शक्तियों को क्षय करना शुरू कर देता है, क्योंकि भोगता है, वो शरीर को धारण करता है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर। उनको क्या कहा जाता है? सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो ये है बेहद का बाप। ये क्या है? बेहद का बाप है। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता दुख हरता। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा गाई जाती है। तुमेव माता चे पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वे सब हद की दुकान हैं। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वक्खर है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों को भी हक है उन पर, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब उसे ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में। बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले जाएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है कल्प 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 के संगम पर। मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूं। हम जो तुमको वक्खर देता हूं वे फिर, वक्खर माना क्या होता है? क्योंकि आज दुकान है ना, और दुकान में क्या होता है? भाई खजाना। और कौन बताएंगे? काटने का जो वो होता है, जो बच जाता है उसे वक्र। हाँ, वो उसे भी वक्खर कहते हैं, बिल्कुल। और वक्खर क्या होता है? आप सिंधी होंगे।
सिंधी भाषा में वक्खर, चाशनी के बचे हुए को भी वक्खर कहते हैं। वास्तव में वक्खर कहा जाता है सामान को, वक्खर कहा जाता है सामान को। ठीक है क्यों नहीं? दुकान में कोई ना कोई तो सामान भरेंगे ना। हम जो तुमको वक्खर देता हूं, मैं जो तुमको सामान देता हूं, वह फिर कभी नहीं मिल सकता। वो सामान फिर कभी नहीं मिल सकता, मेरे सिवाय और किसी के पास नहीं मिल सकता। जो सामान इस दुकान पर मिलता है वो दुनिया में कोई दुकान नहीं जो दे सके। आपको भी ये सामान बेचना है, आपको सेल्समैन बनाया है। जब तक आप उसको इस दुकान का परिचय नहीं दो तो ये सामान उसको नहीं मिल सकता। आप अपना सामान किसी को नहीं दे सकते। आप जब भी किसी को देंगे, जब भी कोई आपसे लेगा तो आप देने के निमित्त बनेंगे, तो आप उसको बताएंगे कि मैं इसका सेल्समैन हूं, ये परमात्मा ने बताया है, तब वो हजम करेगा, तब वो लेगा। ये आपके बाप का खजाना है, तब वो लेगा। जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे तेरा बाप मेरा बाप एक ही है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बाप का खजाना दे दूं, कैसे मिलेगा उसका रास्ता बता दो, लेना तो तुमने खुद है। मेरे खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा खजाना कम नहीं होगा, तुमको पूरा मिल जाएगा। जितना लेना चाहो, मेरे से भी ज्यादा लेना चाहो ले सकते हो। आप रोकना चाहो आप रोक नहीं सकते हो। जो उसने लेना है वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार सारा का सारा लेगा। ऐसे कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। परमात्मा कहते मैं इतना बड़ा खजाना, इतना वक्खर सबको दे देता हूं, किसी को पुकारने की जरूरत नहीं रहती कि जो मांगे पुकारना पड़े कि प्रभु ये दो। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं ना, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले उन्होंने क्या कह दिया, 84 लाख कह देते हैं। माया भूल करा देती है। माया क्या करती है, भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्होंने ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी, ये राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वे सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया खत्म हो गई है। तेरी कला काया क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वे कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं है ना, पैसे हो तो लाड़काना घूमो। ये लाड़काना क्या भला होता है भाई? भाई जी एमपी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। मध्य लाड़काना, हाँ जी, वहाँ पे जो सिंधी जैसे अलग अलग वैरायटी होती है सारे धर्मों में, तो जो एमपी के हैं उनको यही बोलते हैं लाड़काना। नहीं, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एमपी वालों को। एमपी में जो सिंधी है ना, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, हाँ जी, उनको क्या कहते हैं? लाड़काना। हाँ, लाड़कानी होते हैं।
नहीं, एमपी में सारे नहीं। लोगों को लाड़काना कहते हैं क्या? जैसे कास्ट होती है ना, जो धर्मों की जैसे अलग अलग, ऐसे सिविलियन में भी वैरायटी होती है। तो जो एमपी में रहते हैं ना, वो लाड़काने वाले होते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो। एमपी में होते वो लाड़काना वाले थे। एक्चुअल में लाड़काना जो है पाकिस्तान में एक बड़ा शहर है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, आजकल पाकिस्तान में चला गया है, पहले भारत था। तो जो लाड़काना से आपके एमपी में आके रह रहे हैं वो लाड़काना वाले हैं, मतलब वो लाड़काना के थे, वहां पीछे से वो लाड़काना में रहते थे। लाड़काना एक बहुत बड़ा शहर है। भाई पैसे हो तो जाओ बड़े शहर में घूम के आओ, क्योंकि बड़े शहर जाओगे पैसे होंगे तो कुछ खरीद के लाओगे ना। बड़े शहर जाने का मतलब क्या है, आप समझ में आई ये बात? आपको अपनी बात भी समझ में आ गई कि वो लाड़काना पाकिस्तान में लाड़का, पेरेंट्स ने ये सुनता था, तो हमें इतनी नॉलेज है, इससे ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं। देखो बहन जी, बात यह है ना कि जब बात करते तो समझ में तभी आएगा ना। मतलब वो जो एमपी में लोग आए हैं, पहले वो पाकिस्तान में लाड़काना में रहते थे, ठीक नहीं, वो लाड़काना वाले हैं, जैसे दिल्ली वाले हैं। कोई आपके वहाँ दिल्ली वाला आकर हाँ जी ये दिल्ली वाले हैं, ये हरियाणा वाले हैं, ये यूपी वाले हैं, ये बंगाल वाले हैं, मतलब वो बोला जाता है ना। ऐसे ही वो भी वहाँ लड़काना से आए हैं, बिल्कुल ठीक बात। पर लड़काना एक शहर का नाम है, जो बड़ा शहर है पाकिस्तान का, है नहीं। तो वो वहाँ जो वहाँ पर बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बाबा तो पाकिस्तान में रहने वाले थे ना, वहीं के रहने वाले थे, तो उन्होंने वहीं का एग्जाम्पल देना था। उनको क्या पता कि हम फिर इंडिया में जाकर बैठेंगे। पैसे हो तो लाड़काना घूम आओ, भाई पैसे के बिना क्या घूमने जाओगे? अब आपके पास पैसे ना हो, आप कहो जी हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं, क्या करोगे? पैसे तो है ही नहीं तुम्हारे पास, ना खा सकते, ना पी सकते, ना कुछ खरीद सकते, क्या घूमने जा रहे हो? तो घूमने जाए तो कुछ ना कुछ तो खरीद के लाएंगे ना, फिर जाने आने का किराया भी चाहिए, वरना तो घर में बैठे रहो। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकीचर धन माल था, अभी वो थोड़ा ही है, अभी वो थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने पड़ जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहां गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर लो, अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या है? तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। नीचे सीढ़ी क्या होती है? उतरते ही हैं, सीढ़ी नीचे उतरते ही हैं। आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, ला नहीं है। कहता है सबको उतरती कला, ला नहीं कहता, सबकी इस समय क्या है? उतरती कला है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। वापस तो कोई जा नहीं सकते, वापस तो कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है
तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते। बाबा क्या करते हैं? हमें गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षा बंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गंवाया है। बाप समझाते हैं अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़े कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख का सागर नहीं। उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा। श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए, 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके। ये है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी। ये है विशेष वर्ल्ड। ये कैसी दुनिया है? विशेष वर्ल्ड है। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था। अरे वे है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते? जो संपूर्ण निर्विकारी थे वो फिर विकारी कैसे बन सकते हैं? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हों, ये कैसे हो सकता है? सतयुग में मनुष्य भी तो कम होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वे कहते भी हैं हम मान नहीं सकते, हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव हमेशा भरी हुई रहती है, हमेशा भरी हुई रहती है। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? महाभारत की लड़ाई हुई, अच्छा फिर क्या हुआ?
कुछ भी दिखाया नहीं। इतना बड़ा युद्ध हुआ, सोच करके देखो, और उसके बाद किसी ने भी राज्य नहीं किया। कौरव मर गए, पांडवों ने कहा हम ये राज्य नहीं करेंगे, हम पश्चाताप के लिए जा रहे हैं, पापों का पश्चाताप करने के लिए चल। बाप बैठ समझाते हैं, ये समझाते हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव बाबा शिव जयंती मनाते हैं, तो जब शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वो है हेवनली गॉड फादर। वो क्या है? हेवनली गॉड फादर। तो जरूर हेवन का गेट खोलने आएंगे। जब वो स्वर्ग का मालिक है, स्वर्ग का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग को रचने की विधि सिखाने वाला है, तो आकर हेवन का गेट खोलने आएंगे। अब यहां ऐसे लग रहा है कि शिव बाबा आकर कोई दरवाजा खोलते होंगे। और कई मुरलियों में आपने सुना होगा, बाबा कहते तुम स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, तुम स्वर्ग का द्वार खोलने वाले हो। आज बाबा कह रहे हैं कि मैं दरवाजा खोलने आता हूं। अब क्या करें, कौन सी बात माने? तीसरी बात फिर कहते हैं, हर एक आत्मा अपना स्वर्ग खुद बनाती है। हमें अकेला कर देते हैं। अपना स्वर्ग बनाना है, नरक बनाना है, बना लो। ऐसी असमंजस में क्या करें भाई? बाबा बाबा अगर नहीं आके ज्ञान दे तो हमारी बुद्धि का दरवाजा नहीं खुलेगा ना भाई जी। तो हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो हम अपना स्वर्ग अपने आप कैसे बनाएंगे? तो ये सब कुछ हमको ही करना है, बस बाबा रास्ता बता। बाबा रास्ता बताते हैं, प्रैक्टिकल हर आत्मा को खुद करना। आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन ही आएंगे, हेवन में आएंगे। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वे है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में पड़े क्यों हैं? हेल में क्यों पड़े हैं ये कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसको भी पता नहीं, ये किसको भी पता नहीं। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते आते हो, कहेंगे वे तो अनादि चलता आता है। ये सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की
महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य को नहीं मिल सकती। मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़े ही शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं, फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी ही है शांति धाम में। यहां तो एक ही शांति होगी, फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। सुख, शांति, पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूं देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वे फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब ही कट उतरेगी। मुख्य है याद। मुख्य क्या है? याद, अर्थात श्रीमत पर चलना। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है। प्रतिज्ञा करना ही काफी नहीं होता, परंतु परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहना है, में जरूर रहना है। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे? बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया? 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है, यह किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? क्या ज्ञान देते हैं? मन, मना, भाव, अर्थात माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे विकर्म क्या हो जाएंगे? विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हथ कार दे दिल यार दे। कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते, बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूं, मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे।
अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वो देखने में आते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वे बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। 84 जन्म 83 जन्म पूरे कर लिए, फिर 84वें जन्म में उनको 84वां जन्म बाबा ही आकर देते हैं। वे बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है, वे भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते, कोई भी कर्मातीत अवस्था में अभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। जब तक शरीर है तब तक कोई भी कर्मातीत हो नहीं सकता। बनने का पुरुषार्थ कर सकता है, परंतु पूर्णतया कर्मातीत तभी बनते हैं जब हम परम धाम में होते। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने वालों की बुद्धि पर है, अब ये समझने वालों की बुद्धि पर है। बाबा तो अपनी तरह बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। उस जैसा साइकोलॉजिस्ट कोई भी नहीं हो सकता, उस जैसा अच्छा टीचर कोई भी नहीं हो सकता। टॉप टीचर है वो, सुप्रीम टीचर। हेवनली गॉड फादर एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। उनके पास ही ज्ञान का सारा खजाना है, वक्र है, वही जादूगर है, और कोई से सुख शांति का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। जितना धारण करते हैं, जितनी धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। ये क्या होता है? तरावटी माल क्या होता है भाई? तरावटी माल क्या होता है? भाई जी जो बाबा की ज्ञान मूल्य चलती है उसको बाबा बोलते हैं। कभी तरावटी माल किसी ने खाया? ताकत वाला भाई ताजा माल को जिसमें घी ज्यादा डला हुआ हो। ताकत वाला ठीक था, पर ताकत की जगह पर जो घी से ताकत वाला तरावटी माल उसे बोलते हैं, जिसमें घी हो। ऐसा मिष्ठान, ऐसी चीजें जो बनाई जाती हैं जिनमें घी ज्यादा होता है, उसको बोला जाता है तरावटी माल, जो तरावट लाए, ताजापन लाए हमारे जीवन में, शक्ति भर देता है ना, शक्ति भरने वाला माल। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है जो हमें बहुत ताकत देता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई है दुनिया में सत्संग जिसमें ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा जो सुख बाप द्वारा जो सुख शांति
पवित्रता का वक्खर मिलता है। सुख, शांति, पवित्रता का वक्खर सामान जो मिलता है वे सबको देना है, वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है, उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भाव। कैसे बनो? निवारण। निवारण माना दूर करने वाले। किसको दूर करना है? समस्याओं को, विघ्नों को समाधान करने वाले निवारण स्वरूप भाव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने पर, अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं, क्या करूं बाबा, ये समस्या आ गई थी, तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वे छिप नहीं सकते। इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो, जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को ना देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्त बनाएंगे। सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती। मधुरता और नम्रता इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम
शांति।